देश में एक बार फिर से कोविड के मामले निकल करके सामने आ रहे हैं। संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इस वक्त हमारी मौजूदगी गंगाराम अस्पताल में है दिल्ली के, और सीधे तौर पर यहाँ पर हमारे साथ वाइस चेयरमैन एसपी बोइत्रा सर हैं। इनसे ही बातचीत करते हैं। सर, गंगाराम की अगर हम पार्टिकुलर बात करें तो कोविड को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि एक बार फिर से मामले जो हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। वेल, मुहावरा कहते हैं वंस बर्न्ड ट्वाइस शाई। तो एक बार हम हो गया, सफ़र करके देख लिया। जब कोविड के हाइट ऑफ कोविड, गंगाराम हॉस्पिटल को तो गवर्नमेंट की ओर से, हमारे 3 हॉस्पिटल हैं, सभी को गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट कर दिया था कोविड हॉस्पिटल। ऑलमोस्ट 800 के करीब पेशेंट थे हमारे पास उस ज़माने में। विद वेल, मैं बहुत सारे पेशेंट जो दाखिल थे उनको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत थी। तो आई थिंक वी हैव कवर्ड दोज टाइम जब हमारे पास इतनी मुश्किलें थी। तो आज अगर कभी भी एनी इवेंचुअलिटी, आई थिंक वी कैन एट एनी गिवन नोटिस वी कैन गंगाराम विल बी प्रिपेयर्ड। लकीली हमारे के कंट्री में भी ऐसा इतने सीरियस पेशेंट नहीं आ रहे हैं, जिसका मुझे उसका भी अपने आप को आई थिंक हमारी गवर्नमेंट को, लोगों को इसका मैं सिला देता हूँ जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी। 90% लोगों ने ऑलमोस्ट 1 से 2 वैक्सीन लगाई थी। बूस्टर भी ऑलमोस्ट 70 to 80% लोगों ने हुआ था। आई थिंक दैट हैज सेव्ड अस। दुनिया भर में लोगों ने हमें ये बोला था कि आपका इंडिया में गोइंग टू बी रियली गोइंग टू बी बिग डिसास्टर फॉर कोविड, लेकिन ऐसा वी फेल्ड एवरीबॉडी। तो इसका कारण था कि हमारे पास सारे मेजर थे, मौजूद थे, और वैक्सीनेशन टाइमली, और लोगों ने, सभी लोगों ने लगवाई ही थी, और सस्ती थी, फ्री थी, गवर्नमेंट ने लगवाई। दैट गिव ए लॉन्ग वे। हम बाकी कंट्रीज़ को, अपने नहीं, हमने कितने ऑलमोस्ट 90 कंट्रीज़ को वैक्सीन भी दी, मेडिसिन दी। हमारे पास इतना, वी आर कॉल्ड द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो इसलिए वी कुड। लेकिन अगर हम तैयारियों की बात करें तो क्योंकि जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में कभी भी अचानक से इमरजेंसी जैसे हालात हो सकते हैं। ऐसे में क्या जो पीएसए प्लान्स हैं, ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको गंगाराम फुलफिल कर सकता है? बेड्स कितने अवेलेबल हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। वेल, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैंने जैसे मैं बोला हूँ कि एक बार हमने सफ़र करके देख लिया, तभी किसी भी एनी गिवन टाइम वी कैन, हम जितने भी बेड क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं। और हमारे पास इस तरह के बेड, हमने वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है आईसीयू के लिए, ऑक्सीजन की तरह के लिए, सारा कुछ हमारा, एवरीथिंग इज रेडी। ओनली थिंग वील है, हमने उनको, पेशेंट को बनाना है, बेड्स बनाना है। उस वक्त तो पहले नहीं ऐसा मालूम था, मुश्किल थी। अभी तो आई एम श्योर इन केस ऑफ एमरजेंसी कभी भी हो, हम 200, 250, 300 बेड भी अरेंज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो वी नो कि जैसे प्रॉब्लम हो रही है, शायद इस बार अभी इतना ना हो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू कम प्लान के साथ के सभी को बूस्टर लगा दिया। सभी लोगों को एंटीबॉडीज़ अच्छे खासे अवेलेबल हैं लोगों के ब्लड में, एक्सेप्ट वो लोग जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, जो डायबिटिक्स हैं, एक्सट्रीम फेजेस आफ्टर द एज ऑफ 65, उनको, जो लोग एस्थमा के पेशेंट हैं, सम पेशेंट जैसे हार्ट फेलियर हैं, किडनी फेलियर हैं, तो जिनको क्रॉनिक इलनेसेस हैं, दे आर मोर प्रोन टू गेट इट। तो उनको स्पेशल केयर करना चाहिए, अभी से शुरू करना चाहिए। और विदाउट फेलिंग, वी शुडंट वेट एक्चुअली कि सारा फिर पैंडमिक आए तो फिर करें। तो लोगों को करना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे एंड हॉस्पिटल्स लेवल पे। सर, आप प्लानिंग की बात कर रहे थे, तो खासतौर पे अगर हम बात करें तो कल ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने भी देश के तमाम राज्यों के जो सचिव हैं उनके साथ बैठक की है, और खासतौर पे उन्होंने कहा है 10 और 11 अप्रैल को मॉक ड्रिल होना है, उसको लेकर के तैयारियों को लेकर के बातचीत की गई है। ऐसे में मॉक ड्रिल को लेकर गंगाराम अस्पताल कितना तैयार है, और खासतौर पर हम बात करें स्वास्थ्य कर्मियों की, तो उनकी अवेलेबिलिटी कितनी ज़्यादा सुनिश्चित की गई है? आप बोलिए, आज बोले कितने बेड हैं, ऐसा नहीं है, हमने डेजिग्नेट नहीं किए हैं, लेकिन हमें ये बिल्कुल पता है कि जब ज़रूरत पड़े कभी तो कौन कौन से बेड हमारे पास अवेलेबल हैं। वो वाले हमने एग्जैक्टली उसी तरह के उसी समय बनाए हैं, जिसमें ऐसे ये कि 1 वे ऑक्सीजन थी, ऐसे वाले बेड हमारे पास है। परमानेंट बना दिया हमने, आईसीयू इस तरह के बना दिए हैं कि वो ऑलमोस्ट परमानेंट, एनी टाइम उनको आईसीयू कन्वर्ट कर सकते हैं। और डॉक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास मास्क, उस ज़माने में तो मास्क नहीं थी, पीपी नहीं थी, अभी तो एट एनी गिवन टाइम वी कैन बी। मास्क और पीपीई किट कितने अवेलेबल हैं सर? सारी चीज़ें नॉट कॉल के हम रख के नहीं रखे हैं, बट आई एम श्योर विद टाइम तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी। इन केस टाइम वक्त की ज़रूरत हो तो हमारा हॉस्पिटल विल नॉट फेल
the government, fail the people, fail medical fraternity, we will be definitely be there always. सर अभी की बात करें तो अभी कितने कोविड पेशेंट होंगे अनुमान के तौर पर, और उनकी स्थिति क्या है, उनकी देखभाल की स्थिति क्या है? वेल अभी तो देखिए जो पेशेंट हैं, अभी इतने पेशेंट नहीं हम जा रहे हैं जिनको एडमिशन की ज़रूरत पड़े। अभी जो पेशेंट आते हैं जैसे फ्लू की तरह के आ रहे हैं, बॉडी हेडेक, बॉडी एक, रनिंग नोज, कफ, बॉडी पेन, एंड कई लोगों को ब्रीदिंग थोड़ा डिफिकल्ट, जिनको ऑलरेडी एस्थमेटिक्स हैं, एंड उनको जब टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है कोविड के लिए। लेकिन वो मैं अभी तक एटलीस्ट आई नो ऑफ 8 to 10 पीपल जिनको हमने कहा टेस्ट किया पॉजिटिव निकले हैं, तो वो घर पे ही सारे ठीक हो गए। तो नन ऑफ देम रिक्वायर्ड अस्पतालों में भर्ती करने की भी जरूरत महसूस नहीं हो रही है आपके मुताबिक? सिंपल जैसे कफ कोल्ड की तरह आते हैं, जैसे इनिशियली होते हैं ये लोग, वी कैन हेल्प देम। अपने घर पे ओनली आइसोलेशन करना चाहिए, फैमिली से बाकी लोगों से अपने अलग से रहना चाहिए। आइसोलेशन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मास्क पहनना है, कभी खांसी छींक आ जाए तो मास्क पहनी हो तो वो बाकी लोगों के लिए, क्योंकि ये बीमारी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, खांसी छींक जब कोई करता है तो 6 फुट के अंदर तक वो स्मॉल छोटे ड्रॉपलेट्स जा सकते हैं, तो उन लोगों को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी लोगों को भी मेरी ये दरख्वास्त है कि जो लोग उनको कफ कोल्ड के पेशेंट फीवर के वाला पता लगे है तो उसके थोड़ा 6 फुट की दूरी पे ही खड़े रहना चाहिए। हॉस्पिटल में जो खासकर मेडिकल पीपल हैं उनको चाहिए कि जब पेशेंट देखने जा रहे हैं मास्क पहन लें, कि यू नेवर नो, कह के तो किसी के चेहरे पर तो लिखा नहीं होता है, तो कोई भी हो सकता है। तो मेडिकल के लोग ही, आई नो कि हॉस्पिटल में कम से कम 3 डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ जो पॉजिटिव निकले हैं। तो ऐसे में अस्पताल के जो कर्मी हैं उनको लेकर के क्या कुछ दिशा निर्देश आपकी तरफ से दिया जा रहा है? उनके स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखा जा रहा है? बिल्कुल, हमने जैसे हैंड वॉश सबको है, हर पेशेंट को देखते हो जो पुट सैनिटाइजर से हैंड वॉश कर लो, पुट ए मास्क जब भी और द पेशेंट के साथ हो, जो जहाँ क्राउडिंग ओवर क्राउडिंग हो होता है वहाँ होता है। एंड जो पॉजिटिव हैं आते हैं उनको फिर निर्देशक होना चाहिए, पूरा टिपिकल निर्देश होना चाहिए कि कैसे अपने लिए और बाकी लोगों को कैसे प्रिवेंट करके बीमारी फैलती धड़ 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 करके फैल जाती है। तो हमें ये बिल्कुल सबको ये लिख के, मैं तो कहूँगा हर जगह लिख के लगा दो दोबारा, क्योंकि हमारी ह्यूमन मेमोरी बड़ी शार्ट होती है, वी जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। तो करवाना चाहिए। और लोगों से अभी भी बिल्कुल दरख्वास्त है कि भी इट कैन कम जस्ट फॉल सडनली, जैसे लास्ट टाइम में हुआ था, कुछ दिनों के अंदर ही हर जगह पहला केस हुआ और विद इन 1 month ऑलमोस्ट इतने सारे लोगों लाखों में केस हो गए थे। अभी से वी शुड बी प्रिपेयर्ड, वी शुड बी अवेयर ऑफ कि क्या क्या होने वाला है, एंड देन उसको प्रिवेंशन कैसे करना है, और देन ट्रीटमेंट के लिए तो स्पेशल हमारे पास जो जगह है वो तो सेम रहता है ट्रीटमेंट के जो हैं, क्योंकि इसका बीमारी की क्योरिटी नहीं है, उसके लिए ओनली वी हैव टू प्रिवेंट इट, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। जिनको होता है फिर जो कॉम्प्लिकेशन हो उसका इलाज करते रहते हैं हम। लेकिन बेसिक अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं निकली कि दवाई दी तो वायरस को ख़त्म करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं है। तो प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। वी शुड बी केयरफुल एंड एब्सोल्युटली टेक केयर ऑफ़ योर, अपने घर में परिवार, बड़े बुजुर्गों, बच्चों की। तो वी शुड सी के हम सबका ध्यान रखें, तो उसके लिए स्टार्ट विद आवर सेल्फ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्रिवेंशन इज क्योर, यानी बचाव ही सुरक्षा है। और गंगाराम अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर तमाम तरीके की व्यवस्था की गई है, तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। जिस लिहाज से पिछले 3 लहरों में कोविड ने अपना आतंक मचाया, इस बार तमाम जो अस्पताल हैं देश के उसको पहले ही लैश किया जा रहा है तमाम तरीके की सुविधाओं की, और गंगाराम अस्पताल भी उनमें से एक है। कैमरामैन रोहित के साथ ऋतु रोहिणी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।